बिना अनुमति के मेरे कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया दासी? नंदिनी? पिता महाराज। और ये क्या? नंदिनी तुम दासी के वस्त्र क्यों पहने? सावधान, महाराज महापद्मानंद पधार रहे हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो मेरी इच्छा से हिलता है। कैसे राजा? राजा तो मैं ऐसा हूँ कि अभी के अभी तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तुम मनुष्य नहीं यंत्र हो चंद्र, जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में। तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मगध के राजा नंद का विनाश। नंद ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम सोओगे तो नंद के नाश का स्वप्न आंखों में भर, और जागोगे तो नंद की मृत्यु का संकल्प लेंगे। मैं महापद्मानंद अपनी पुत्री के स्वयंवर में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग, अपना सबसे बड़ा आनंद आप में से किसी एक को सौंपने जा रहा हूँ, और वो है मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी पुत्री नंदिनी। तो जो दासी बनकर मुझे स्वयंवर में आने से मना कर रही थी वही राजकुमारी नंदिनी है। जैसा पिता वैसी पुत्री। बताओ ना, इनमें से मलाई केतु कौन है? अब समझ में आया कैसे बाकी पुरुष को देख के कौन सी स्त्री अपनी मांग नहीं भरवाना चाहेगी। अब भी चाहती का हाथ मैं ऐसे वीर के हाथों में देना चाहता हूँ जो मेरी पुत्री को मुझसे भी अधिक सुरक्षित रखे, और उस वीर को चुनने के लिए मैंने एक चुनौती रखी है। आप में से जो भी मेरे पुत्र धनानंद को तलवारबाजी में हराएगा, वही मेरी पुत्री मगध की राजकुमारी राजनंदिनी से विवाह करेगा। ये कैसा उपाय है महाराज? राजकुमार धनानंद तो भारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं। इनसे लड़ने का अर्थ है अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। यह संभव है। आपने ऐसी शर्त रखी है कि हम में से कोई भी ये स्वयंवर जीत ही नहीं पाएगा। आप में से कोई भी इस चुनौती को स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप दंड करना चाहते हैं या नहीं। परंतु स्वयंवर तो होगा केवल तलवारबाजी के आधार पर। और मैं इस प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूं कुमार। सबको अपना परिचय दो कुमार। मैं राजा पर्वतक का पुत्र कुमार मलाई केतु। स्वागत है कुमार। परंतु प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले क्या आप अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे? पधारिए महाराज पर्वतक। नन्ही तुमने दासी के वस्त्र क्यों पहने? क्योंकि मैं राजकुमार मलाई केतु का पीछा कर रही थी। क्या? क्योंकि वो अन्य राजकुमारों से अलग दूसरी ओर चला गया। मुझे संदेह हुआ, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने देखा कि वो आपके कक्ष में छुपकर प्रवेश कर रहा था। महाराज की जय हो। पर्वत राज्य के राजा पर्वतक आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजकुमार मलाई केतु के पिता? कहिए, कैसे कष्ट किया आने का? मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरा पुत्र मलाई केतु यहाँ नहीं आ सका क्योंकि उसकी दीक्षा विशेष है। आपके आमंत्रण का अनादर ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं स्वयं आकर आपको ये बातें बता दूं। परंतु महाराज, राजकुमार मलाई केतु तो यहाँ आ चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र मलाई केतु तो तक्षशिला में है। इसका अर्थ है कि वो शत्रु गुप्तचर है। पिता महाराज, आपको तुरंत ही उसके पीछे सैनिक भेज देना चाहिए। नहीं नंदिनी, जब शत्रु स्वयं चल के आ रहा हो
तो सैनिकों को कष्ट क्यों दे? अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए महाराज पर्वतक। ये मेरा पुत्र नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं बात प्रवर्तक? आप अपने पुत्र को नहीं पहचान रहे? कुमार, आप ही अपने पिताश्री को पहचान लीजिए। निसंदेह ये अवश्य मलयकेतु के पिता हैं, किंतु मैं मलयकेतु नहीं। चतुरों से मैंने तो स्वीकार लिया, किंतु तुमसे अधिक चतुर मेरी पुत्री निकली, जिसने तुम्हें समय से पहले पहचान लिया। उसकी सावधानी के कारण आज तुम पकड़े गए। जब ये नक्षत्र पूर्णिमा के चंद्र के साथ एक पंक्ति में आएगा तो विशेष योग बनेगा। ऐसे समय में जो भी जोड़े बनते हैं उन्हें साथ रहना ही होता है, चाहे प्रेम से रहे अथवा घृणा से। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है, जो भेष बदलकर पाटलिपुत्र के महल में आ गया। कोई प्रहार नहीं करेगा। मेरे पुत्र से द्वंद करने आया था ना, अब इसे मृत्यु मेरा पुत्र ही देगा। पुत्रधन, तुमने मृत्यु का स्वयंवर जीत लिया। ये हमारे स्वामी हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। तुमने मुझे शुभकामनाएं दी थी, किंतु अब तुम मुझे धन्यवाद कहोगे कि मैंने मृत्यु को तुम्हारे गले में वरमाला नहीं पहनाने दी। असंभव, इसने धन भैया को हरा दिया। चुनौती अनुसार जो मगध नरेश के पुत्र को तलवारबाजी में हराएगा, स्वयंवर में राजकुमारी से विवाह करेगा। किंतु मैं यहाँ विवाह के उद्देश्य से नहीं आया। मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। बंदी बनाओ उसे। मत राक्षस, नंदिनी के विवाह को दूसरा नक्षत्र ढूंढो। इस नक्षत्र में इस परबोले की मृत्यु लिखी है। ठाड़ो, कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। इसने सबके सामने मगध का अपमान किया था,
अब सब इसका परिणाम देखेंगे। देख। नक्षत्र तो पर्याप्त है, वो न हो इस सभा में शामिल इन राजकुमारों में से ही कोई राजनिंदनी का वर होगा। मूर्ख, अन्यथा से उठा लाके रहेगा। कभी किसी को इतनी पीड़ा नहीं दी होगी जितनी मैंने सही है। धारणा से बहुत पुराना संबंध है मेरा। क्या गिनती करा मूर्ख? मैंने कभी किसी का ऋण अपने सर नहीं रखा, तेरा भी चुकाऊंगा। तू बस गिनती स्मरण रखना। महाराज, मैं अभी से यमलोक पहुंचा देता हूँ। नहीं, ये यमलोक अवश्य जाएगा, किंतु ये बताने के बाद कि ये यहाँ आया किस लक्ष्य से। सही कहो। उसी कारावास में डालो इसे जहाँ पुराने कैदियों को रखा जाता है। ले जाओ इसे। चल। लस्सी चल गई, परंतु बनना क्या तेरा? अब जब तक महाराज तेरी मृत्यु का मुहूर्त नहीं निकाल देते तब तक यहीं सड़ना। माँ, क्यों ऐसी दुर्दशा बनी है तुम्हारी? क्या किया है तुमने? कुछ अधिक नहीं, बस उसका अहंकार तोड़ा है जो मगध के सिंहासन का पात्र नहीं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल बुरा मिलती है। लो पानी पी लो। माँ का स्मरण हो रहा है। बचपन में जब बाबा मुझे मारते थे तब मेरी माँ इसी भांति मुझे पानी पिलाती थी, सहलाती थी मुझे। तो मेरे हाथ से पानी पी लो। माना सही, माँ जैसी समझ के पी लो। लो। बहुत दुख होता है, वो खाने का ना मन ही नहीं कर रहा है। बार बार स्मरण होता है उस बात का कि उस वीर को कितनी पीड़ा हुई। बहुत बुरा लग रहा है, उसे तो और पिटना चाहिए था। क्या प्राण लेना चाहती थी उसके? बिल्कुल, मैं होती तो प्राण ही ले लेती। छल करता है, स्वयं राजकुमार मलय केतु बनकर हमारे महल में प्रवेश कर गया। शत्रु है वो। अरे अरे, पर मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हारे भैया की बात कर रही थी। कितनी चोट लगी उनको, परंतु वो जो बहरूपिया था ना, उसमें कुछ तो बात थी। वो ना दिखने में ना राजकुमार लग रहा था, कुछ जोर नहीं, और युद्ध में तो उसकी कोई टक्कर ही नहीं। अरे भारत के सबसे बड़े तलवारबाज को हरा दिया उसने और स्वयंवर भी जीत लिया। इसका अर्थ ये है कि तुम दोनों का विवाह तो होना ही चाहिए। क्या कह रही हो भाभी? मैं उस चोर, उस बहरूपे से विवाह कर लूं? उसने पिता महाराज का कितना अपमान किया, उसके पश्चात में उसके गले में वरमाला डालूं? कभी नहीं, बल्कि मैं उसका गला काट दूं।
अरे रहने दो, अभी क्रोध है, पर क्रोध को प्रेम में बदलने में ना वक्त नहीं लगता। अब तुम्हारे भैया और मुझे ही देख लो, साथ रहते रहते ना प्रेम हो ही जाता है। बस करो भाभी, मेरे भैया की तुलना उस बहरूपिया से मत करो, बल्कि किसी से भी मत करो। मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। कोई है यहाँ, कोई है? क्या हुआ? भोजन मिला ना? मुझे छोड़ो, उसे देखो क्या किया तुमने उसके साथ। प्राण निकल गए उसके, देखो उसको। क्या? इसकी सांस तो सच में नहीं चल रही। महाराज तो प्राण ही ले लेंगे हमारे। इस विद्या से तुम दीर्घ समय तक अपनी श्वास रोक सकते हो। इसे समाधि विद्या कहते हैं। तुम्हें मृत समझकर शत्रु सतर्क नहीं रहेगा और तुम इसका लाभ उठा सकते हो। मेरी कटार! ये रही तुम्हारी कटार। प्रकट भई फाड़ कर खंबा। जिसे अपने शस्त्र का ही भान न हो, उसके प्राण उसी कारण जाते हैं। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। शत्रु के बीच से निकलने का सबसे अच्छा मार्ग होता है शत्रु का ही भेष बना लेना। चलिए, मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ। जाऊंगी, परंतु आज नहीं। मेरा पुत्र मुझे लेने आएगा। देखिए, अभी आपने एक माँ की तरह मेरी सहायता की है, तो क्या मैं एक पुत्र की तरह आपकी सहायता नहीं कर सकता? आइए मेरे साथ। भाग कर नहीं जाऊंगी। मेरा पुत्र मुझे लेने आएगा सम्मान के साथ। हमारे पास समय बहुत कम है और मैं उसी समय का इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ पुत्र। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन आपका पुत्र शीघ्र ही आपको लेने आएगा। आशीर्वाद दीजिए। चलिए। एकांत। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पिता के सामने किसी ने हार नहीं मानी। वीर था वो। वीर छिपकर नहीं आते माँ, न ही छल करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने छल किया? हो सकता है कि वो माँ, उसने पिता महाराज का अपमान किया। पिताश्री ने जो भी किया ठीक किया। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारे चतुर पिता ने तुम्हें वही दिखाना चाहा जो वो चाहते थे कि तुम देखो। उनकी दृष्टि में जो ठीक है वो ठीक है, जो अपराध है वो अपराध। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पिता महाराज मुझे कुछ अनुचित सोचने में विवश करेंगे? क्योंकि कई वर्षों पहले उन्होंने मुझे भी इसी प्रकार विवश किया था। बस माँ, बस। आप जानते हैं कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनूंगी, चाहे वो कुछ गलत ही क्यों ना हो। मेरे पिता महाराज संसार के सबसे अच्छे पिता हैं और सदा रहेंगे। ठीक कहा तुमने। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे पिता संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। किंतु एक सत्य ऐसा है नंदिनी जो तुम नहीं जानती, और वो है महारानी, वो बहरूपिया कारागार से भाग गया है। ठहरो, कौन हो तुम? परिचय क्या है तुम्हारा? बोलते क्यों नहीं? मेरे पिता महाराज के पकड़ से बचकर कहाँ जाएगा?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।